मैं डॉक्टर उर्मिला शर्मा से आचार्य MAJ कॉलेज भरतपुर। मैं आज एम ए फाइनल पंचम प्रश्न पत्र में सूरदास पढ़ रहे विद्यार्थियों के लिए भ्रमर गीत कृति के एक पद की व्याख्या कराने जा रही हूँ। यह पद इस प्रकार है। सुन गोपी हरि को संदेश, करे समाधि अंतर्गति चितवो, प्रभु को यह उपदेश। उद्धव गोपियों को कृष्ण का संदेश सुनाते हुए कह रहे हैं कि गोपियों, कृष्ण का संदेश सुनो। तुम्हारे स्वामी कृष्ण का तुम्हारे लिए यह उपदेश है कि तुम समाधि लगाकर अपने हृदय में ब्रह्म को देखने का प्रयत्न करो, क्योंकि ब्रह्म कभी नष्ट ना होने वाला, अगम्य, परिपूर्ण अर्थात अखंड है। वह संसार के कण कण में समाया हुआ है। ब्रह्म के ऐसे स्वरूप पर अपनी दृढ़ आस्था जमा अपनी चित्तवृत्ति को स्थिर कर अपना संपूर्ण ध्यान कमल रूपी मन अर्थात हृदय कमल पर केंद्रित कर ब्रह्म का चिंतन करो, अर्थात स्थित प्रज्ञ होकर अपने चित्त में उनकी अनुभूति करो। भाव यह है कि जिस प्रकार योगी षट्चक्रों को जो कमल माने गए हैं भेदन करता हुआ सहस्त्रार कमल में पहुँच ब्रह्म की प्राप्ति करते हैं, उसी प्रकार तुम भी मन और इंद्रियों का निग्रह कर उन्हें वश में कर साधना करती हुई ब्रह्म की प्राप्ति का प्रयत्न करो। इस उपाय द्वारा जब तुम कृष्ण विरह की इस लौकिक भावनाजन्य पीड़ा से मुक्ति प्राप्त कर लोगी, तब तुम्हें ब्रह्म की प्राप्ति होगी। वेद पुकार कर इस बात की घोषणा कर रहे हैं कि बिना तत्व ज्ञान की उपलब्धि के मुक्ति नहीं प्राप्त की जा सकती। इसलिए हे गोपियों, तुम्हें मुक्ति प्राप्त करने के लिए साधना करना आवश्यक है। उद्धव के मुख से कृष्ण के यह असह संदेश सुनते ही गोपियाँ व्याकुल हो बिलक बिलक कर रोने लगी। वे उद्धव से अपनी विरह व्यथा की बात भला क्या कह पाती, उल्टे उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा प्रवाहित होने लगी। अर्थात इस भयानक संदेश को सुनकर गोपियाँ अपनी विरह व्यथा की बात तो भूल ही गईं, उल्टे कृष्ण की स्मृति तक छिन जाने के भय से व्याकुल हो हाहाकार करती आंसू बहाने लगी। यह व्याख्या तो यही समाप्त होती है। अब मैं इसके विशेष बिंदु बताती हूँ। यह एक मान्य तथ्य है कि सूरसागर पूर्ण रूप से एक सुगठित प्रबंध काव्य न होकर मुक्तक काव्य ही अधिक है। उपर्युक्त पद से यह ध्वनि निकलती है कि कृष्ण का संदेश अब यहाँ से प्रारंभ हो रहा है, जबकि पिछले अनेकों पदों में कृष्ण के इस संदेश का स्पष्ट उल्लेख हो चुका है। भरसक प्रबंधात्मकता लाने का प्रयत्न करने पर भी ऐसे पद कथा प्रवाह में व्याघात उत्पन्न कर देते हैं। सूरसागर में भी भ्रमर गीत प्रसंग में यह पद आरंभ में न होकर बीच में ही दिया जाता है। यही कारण है कि ऐसे पद सूरसागर को और विशेष रूप से उसके 10वें स्कंद में वर्णित भ्रमर गीत प्रसंग को मुक्तक काव्य घोषित करने के लिए बाध्य कर देते हैं। अतः भ्रमर गीत में कथा का सुचारू निर्वाह करना असंभव कार्य है। उपर्युक्त पद में अतिशोक्ति अलंकार है। इस प्रकार से यह व्याख्या यहीं समाप्त होती है।